हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 9 पार्ट 7 द मैजिक पूरिंग पूल। तो यहाँ पर बच्चों मैंने जो आगे के दो पार्ट के अंदर मैंने उसकी जो एक्सरसाइज है वो आधी सॉल्व कराई थी और आज जो एक्सरसाइज है वो आज पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर लिखवा दिए, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स जो ए एन और द तीन आर्टिकल है उसकी मदद से फिलअप करना था, वो भी आपको सिखाए। फिर के से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड है उनमें से आपको 3 वर्ड लिखने वो भी सिखाए। फिर किस तरह पोरीज बनता है, दलिया किस तरह बनता है वो आपको मैंने सिखाया। और लास्ट ने वीडियो में बोला था कि आप किसी फ्रेंड की पार्टी में गए, वहाँ आप बहुत सारे बलून लेके जाते हो, किस तरह आप उसकी सजावट करते हो, किस तरह आप उसकी डेकोरेशन करते हो और आपको वो फ्रेंडशिप वाले बलून लेके जा रहा है। तो वही आपको मैंने अगले वीडियो में आपको सिखाया। तो आज उसकी जो एक्सरसाइज है आदि वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 153 ओपन करो। 153 It is your friend's birthday. You are presenting a bunch of balloons to her to decorate in her party. आप किसी एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए हो तो वहाँ पर उनके पार्टी में आपको बहुत सारे बलून लेके जाना है और वहाँ जाके उस पार्टी में आप किस तरह उस बलून को किस तरह आप उसकी सजावट करोगे। These balloons are your friendship balloon. आपको वहाँ पर जो फ्रेंडशिप के बलून आते हैं वो आपको लेके जाना है। Choose a name for each from the box and color them. आपको जो बलून दे हर एक बलून का एक वहाँ पर आपको नाम लिखना है और उसके अंदर कलर ड्रॉ करने हैं। तो वहाँ पर 7 प्रकार के बलून हैं और जो नीचे बॉक्स दिए गए उनमें से ढूंढ के आपको लिखना है। आपको 7 प्रकार के बलून दिए गए। यहाँ पर मैं बलून नहीं ड्रॉ करूँगा, पर यहाँ पर मैं सिर्फ वही लिखूँगा, 1 लिखूँगा। तो आपको 1 वाला बलून जो है उसके सामने आपको जो ब्लैंक्स है उसके सामने आपको लिखना है। तो अभी आप समझ लो, एक फ्रेंड की पार्टी में आप गए हो, वहाँ पर आप बलून लेके गए हो 7 प्रकार के। तो पहला बलून कौन सा है, उसमें कौन सा रंग ड्रॉ करेंगे वो आपको इस टेक्स्ट बुक में आपको अपने हिसाब से करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे बॉक्स में दिए गए वो बलून, तो यहाँ पर 7 प्रकार के बलून दिए। यहाँ पर केयरिंग मीन्स उसका ख्याल रखने वाला बलून, फिर शेयरिंग एक दूसरे को बांटने वाला बलून, काइंड मीन्स दयालु बलून, फ्रेंडली मीन्स दोस्ती वाला बलून, हेल्पफुल मदद वाला बलून, फॉरगिविंग माफ कर देने वाला बलून और ट्रूथफुल मीन्स बहुत ज़्यादा सच्चा वाला बलून। तो यहाँ पर 7 प्रकार के बलून है, इनमें से आपको 7 के 7 प्रकार के बलून यहाँ पर आपको लिखने हैं और उसके अंदर कलर ड्रॉ करना है। तो आप इमेजिन करो, आपको किसी फ्रेंड के घर पर जाना है, आप बाजार में से कौन सा बलून लेके आओगे, तो जो फ्रेंडशिप वाला बलून है वो लेके आप आओगे और उसे उसकी जो रूम में आप डेकोरेट करोगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरह समझ लो कि यहाँ पर आप किसी फ्रेंड के घर पर गए हो और उसमें आपको बलून लेके गए वो फ्रेंडशिप वाला। तो इनमें कौन कौन सा बलून आप वो लेके जाने वाले हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट बलून है, तो फर्स्ट बलून में हम क्या लिखेंगे, केयरिंग मीन्स ख्याल रखना।
तो फर्स्ट नंबर वाला बलून के में ख्याल रखने वाला बलून, फिर सेकंड नंबर का बलून है उसमें हम क्या लिखेंगे, और भी माफ करने वाला बलून, फिर थर्ड नंबर वाला बलून में, थर्ड नंबर वाले बलून के सामने हम लिखेंगे हेल्पफुल, हेल्पफुल, फिर फोर्थ नंबर वाले बलून में हम लिखेंगे काइंड, फिफ्थ नंबर पर वाले बलून में लिखेंगे, बलून के सामने लिखेंगे फ्रेंडली, सिक्स नंबर वाले बलून के सामने हम लिखेंगे फ्रूटफुल, लास्ट सेवन नंबर वाले बलून के सामने हम लिखेंगे शेयरिंग वाला। तो इसी प्रकार आपको जो बलून के सामने ब्लैंक दी गई है वहां पर आपको लिखना है, और जो कलर है, कलर देम, वो आपको अपने हिसाब से ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, वो आपको अपने आप सॉल्व करना है। वुड यू लाइक टू टेल द क्लास अ स्टोरी अबाउट एनी वन ऑफ दिस बलून। आपको क्या आप अपने क्लास के अंदर एक गुब्बारे के बारे में आप बताना चाहोगे? तो आप बताना चाहोगे तो यस, हाँ मैं बताना चाहूँगा। तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लेते हैं शेयरिंग वाले बलून। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इमेजिन करना है और आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो शेयरिंग वाला बलून, उसका मीनिंग होता है बांटने वाले बलून। मेरे फ्रेंड को किसी की चीज की जरूरत होती है तो मैं उसे बांटता हूँ, शेयरिंग करता हूँ एक दूसरे के साथ। इसी प्रकार आपको वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है, एक स्टोरी है, लविंग ग्रैंडफादर। लविंग मीन्स प्यारे ग्रैंडफादर, उसके बारे में है। लविंग ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ दिए। तो इसमें क्या है, जो दादा है वो कहीं से गिर गए और वो पूरे दिन एक रूम में बैठे रहते हैं और उसको बहुत बोरिंग लगता है। तो बाजार में उसके जो पोते जो दो, वो घुमाने के लिए लेके जाते हैं। इसी तरह तो हम स्टार्ट करते हैं। एवर since grandpa fell down or sprained his arm, he has a chain। तो दादा को चोट लगी है, किसी हाथ पर मोच लगी है उसको। तब से वो क्या वो पूरी तरह बदल गए। जैसे कि आपको कहीं पर चोट लगती है तो आप पहले जैसे होते नहीं हो, तो वो आप पूरी तरह चेंज होता जाता है। तो दादा को यहाँ पर कैसे चलते हुए गिर गए, नीचे गिर गए, तो दादा को चोट लगी उसके आर्म पर, उसके हाथ पर उसको चोट लगी है। तो वो तब से वो पूरा चेंज हो गए। उसके बाद
वो लड़की वो एक छोटे लड़के को बोल रही है। उसके बाद जो लड़का है वो उसकी बहन है उसको बोल रही है कि ही हैज बिकम वेरी क्वाइट, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस। वो जो छोटा बच्चा है वो उसकी बहन को कह रहा है जो दादा है हमारे वो बहुत ज़्यादा शांत हुए और हमसे भी बात नहीं करते। तो वो लड़का किसे कह रहा है, एक छोटी लड़की है जो उसकी बहन है उसको कह रहा है कि वो जो दादा है वो बहुत शांत हो गए और हमसे भी बात नहीं करते। फिर वो दोनों उसके दादा के रूम में जाते हैं और कहते ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे, ही इज वेरी सिक। वो जो है पूरा दिन सोते रहते हैं और वो अपने आप को सैडनेस, अपने आप को वो दुखी है, अपने आप से वो दुखी है। कौन बोल रही है, वो एक लड़की बोल रही है। किसे बोल रही है, एक उसके भाई है उसको बोल रही है कि वो दादा जो है उसको चोट लगी तब से वो पूरे खामोश हो गए, किसी से बात भी नहीं करते और वो अपने आप को वो रूम के अंदर अपने आप वो सोते रहते और किसी से बात भी नहीं करते और अपने आप को वो दुखी, अपने आप दुखी है। फिर वो लड़का बोल रहा है ही डज नॉट इवन गो आउट, वो ज्यादातर बाहर आते नहीं है, वो बाहर तक भी जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते, क्योंकि उसको चोट लगी, इसकी वजह से वो बाहर जाते नहीं है। उसके बाद क्या होता है, फिर लड़की बोलती है उसके भाई को, ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक, ही लव टू डू ही एक्सरसाइज। दादाजी को शहर पर जाना अच्छा लगता था और वो एक्सरसाइज भी करना अच्छा लगता था। चाहे उसको चोट नहीं लगती थी उसके पहले वो दादाजी चलना भी पसंद करते और एक्सरसाइज भी करना पसंद करते थे। जब से उसको चोट लगी वो कहीं बाहर घूमने जाते और पूरा दिन जो उसके रूम है उसके अंदर सोते रहते और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर लड़का बोल रहा है, पहले लड़की ने बोला, फिर लड़का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक विथ अस एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। लड़का बोल रहा है इसकी बहन को कि हमें दादाजी को बाहर लेके जाना पड़ेगा, लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ एक्सरसाइज भी पार्क के अंदर, हम लोग उसके साथ भी पार्क के अंदर एक्सरसाइज भी करेंगे। तो दूसरे दिन वो उसके दादा को वो कहाँ लेके जाते हैं, पार्क के अंदर। तो फिर से वो लड़की बोल रही है, आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड, लेट अस टॉक टू देम। यहाँ पर तो मुझे कौन बोल रही है, लड़की बोल रही है कि यहाँ पर तो मुझे दादाजी के दोस्त भी नजर आ रहे हैं, चलो हम उन लोगों को आपस में बात करने देते हैं। वो बहुत दिन से बात हुई नहीं, इसलिए वो बच्चे वो कह रहे हैं कि हमें दादाजी के पास उनके दोस्तों के साथ भेज दो, वहाँ पर वो बात करते रहेंगे अच्छे से और हम लोग वहाँ से जाते हैं। फिर एक लड़का बोल रहा है, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर, टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। जो छोटा बच्चा है वो बोल रहा है, आपके यहाँ पर दोस्त है, जो दोस्त वहाँ पर पिक्चर में आपने देखा होगा वो 3 दोस्त बैठे और एक बच्चा कह रहा है कि आपके दोस्त वहाँ पर बैठे और
वो आप लोग एक दूसरे से बात कर लो, तब तक हम खेल लेते हैं। और वो आपको वो पहले बहुत ज़्यादा मिस करते थे, बहुत ज़्यादा याद करते थे, वो तीनों फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा याद करते थे। तो आप लोग उन लोगों के साथ आप बात कर लो, आपके दोस्त के साथ आप बात कर लो। हम बाहर पार्क के अंदर खेलने जाते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, थैंक यू माय चिल्ड्रन, आभार मानता है बच्चों का, फॉर टुकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर। इट इज बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विद माय फ्रेंड्स फॉर अ वॉक। वो बच्चों का शुक्रिया करता है और कहता है कि तुम मुझे ताज़ी हवा के अंदर लेके आए हो, और बहुत वक्त से मैं बाहर नहीं निकला था। तो मेरे दोस्त भी मिलना, मेरे दोस्तों के साथ भी मैं नहीं मिला था, और बहुत वक्त से मैं शहर पर गया नहीं था। तो आज वो सब आपने करके दिखाया, मेरे दोस्तों के साथ आपने मिलाया, और शहर पर बहुत समय के बाद शहर पर नहीं गया था, मीन्स घूमने गया नहीं था, तो वो घूमने भी गए। एक प्यारे से दादाजी की स्टोरी है। इसमें क्या है बच्चों, एक जो दो बच्चे वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करते। तो पहले दादाजी चलते थे, घूमने जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। जब से उसको किसी एक जगह से वो गिर गए, उसके आँख पर चोट लगी, तब से वो किसी से बोलते भी नहीं थे, और रूम के अंदर वो पूरा दिन सोते रहते, और अपने आप से वो दुखी होते। फिर वो दोनों बच्चे, उसके पोते, वो सोचते कि हमें दादाजी को कुछ भी करके पार्क के अंदर और उसके दोस्तों के साथ मिलाना है। तो वो दोनों का जो उसने जो सोचा, वो दोनों उसने वो सोचा कि वो हम दादाजी को लेके जाएंगे। तो उसने सोचा, वही उन लोगों ने किया, और दादाजी को वो दोनों पार्क के अंदर लेके गए, और उसके दोस्त थे उनके साथ मिला, और कहने लगे कि आप उन लोगों से बात करो, हम तब तक पार्क के अंदर खेल के आते। और लास्ट में दादाजी बच्चों का शुक्रिया अदा करते, और कहते हैं कि मैं कभी, जब से चोट लगी उसके बाद तो मैं कभी गया नहीं। तो वो अपने दोस्तों से मिले और शहर पर भी गए। उसी हिसाब से आपको पीछे उसकी जो थोड़ी एक्सरसाइज है वो आपको सीखनी है। तो नेक्स्ट पेज पर लेट्स रीड। रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट। आपको 3 स्टूडेंट की मदद लेके आपको जो स्टोरी है वो जोर से बोलनी है। रीडिंग इज फन, टिक राइट द आंसर। आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट नंबर पर है ग्रैंडफादर स्प्रेड ईज। ग्रैंडफादर को, जो ग्रैंडफादर है, जो दादाजी को, उसको कहाँ पर चोट लगी थी? लेग पर चोट लगी थी, बैक पर चोट लगी थी, या आर्म पर? तो कहाँ पर चोट लगी थी? उसके आर्म पर। तो जो सी है उसके सामने जो आर्म लिखा है उसके सामने बॉक्स दिया, उसमें आपको टिक मार्क करना है। फिर सेकंड नंबर पर ग्रैंडफादर लव, वो क्या चाहते हैं? ग्रैंडफादर खाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, या सोना? तो वो ज्यादातर चलना पसंद करते थे। तो वॉकिंग, बी वॉकिंग। उसके सामने बॉक्स है, वहां पर आपको करना है टिक मार्क। फिर ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, तो वो किससे याद करते थे? खाने को, किताबों को, या एक्सरसाइज को? तो उसकी जो एक्सरसाइज है उसे वो मिस करते थे। थर्ड का आंसर लिख लेते हैं। एक्सरसाइज बॉस के सामने आपको टिक मार्क करना है। फिर
उसके बाद उसके नीचे बिफोर ग्रैंडफादर फेल और आफ्टर ही फेल। तो यहाँ पर गिनने से पहले क्या करते थे दादाजी और गिनने के बाद दादाजी क्या करते थे। तो यहाँ पर है ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक। गिनने से पहले दादाजी तो वो शेयर करने के लिए जाया करते थे। अब गिनने के बाद वो क्या करते हैं, ज्यादातर सोते रहते हैं। तो जो उसके बाद बाजू के बॉक्स में यहाँ पर आप इसी तरह लिखा है नाउ भी, बाजू के बॉक्स में आपको लिखना है स्लीप और डे। गिनने के बाद दादाजी वो सोते रहते हैं। फिर उसके नीचे ग्रैंडफादर यूज टू टॉक। गिनने से पहले दादाजी सबसे बात करते थे। अब गिनने के बाद क्या हो जाते हैं, अपने आप को वो साइलेंट कर देते हैं। नाउ ही इज साइलेंट। अपने आप को शांत कर देते, किसी से बात भी नहीं करते। फिर ग्रैंडफादर मेड मेनी फ्रेंड्स। गिनने से पहले वो सारे दोस्तों से वो मिलते थे। अब गिनने के बाद क्या हो जाते हैं, तो वो बाहर शहर पर भी नहीं जाते और अपने दोस्तों से भी नहीं मिलते। तो वहां पर लिखना है नाउ ही डज नॉट go for a walk outside। तो इसका आंसर लिख दो आप सेकंड नंबर की कॉलम के अंदर। गिनने से पहले दादाजी क्या करते थे और गिनने से बाद दादाजी क्या करते थे। तो पहले गिनने से पहले दादाजी शहर के लिए जाते थे। गिनने के बाद दादाजी पूरा दिन सोते रहते। गिनने से पहले वो अपने दोस्तों से बात करते थे। फिर गिनने के बाद वो अपने आप को शांत कर देते, किसी से बात करना भी नहीं चाहते थे। गिनने से पहले वो घूमने या सारे दोस्तों से बातें करते थे और गिनने के बाद वो बाहर शहर पर भी नहीं जाया करते थे। तो यहाँ पर बच्चों उसकी जो एक्सरसाइज है पार्ट 3 की 3 पार्ट की मदद से हमने उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है 157 पर कर्सिव में दिया है, वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसकी वर्कबुक लेके बैठना है। वर्कबुक के अंदर जो यूनिट 9 है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।